हेलो एवरीवन, माई सेल्फ आमी मलिक। वेलकम टू आवर चैनल द आरएक्स ट्यूटर। अगर आपने इस चैनल पर प्रीवियस वीडियोस देखी होंगी तो आप सभी को पता होगा हमने फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 2 की एक सीरीज स्टार्ट करी है एंड उसी सीरीज को आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम बात करेंगे रिएक्शंस ऑफ बेंजीन के बारे में। यहाँ पर मैंने कुछ चीज़ें लिख रखी हैं, वन बाय वन हम इन चीज़ों को डिस्कस करते हैं एंड बात करते हैं सबसे पहले हम कि बेंजीन कौन कौन सी रिएक्शंस शो करता है। तो बेंजीन बेसिकली 3 टाइप की रिएक्शन जो है शो करता है, या प्रिंसिपल जो रिएक्शन है, मेन जो रिएक्शन है बेंजीन की वो ये 3 है, जिसमें से पहली है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड इसको जो है हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है इलेक्ट्रोफाइल वाली किस तरीके से होती है एंड कौन कौन से टाइप की जो है हम रिएक्शन पढ़ने वाले हैं उसके बारे में भी हम बात करेंगे। नेक्स्ट जो रिएक्शन देता है वो है एडिशन रिएक्शन। अभी तक जो भी हम चीज़ें पढ़ते आए हैं हम ये डिस्कस करते हुए आए हैं कि बेंजीन एडिशन रिएक्शन नहीं देता है, बट यहाँ पर तो मैंने लिख रखा है कि एडिशन रिएक्शन। इसके बारे में भी हम बात करेंगे कि हम अगर बेंजीन को ऐसी कंडीशन प्रोवाइड कर दे कि वो एडिशन रिएक्शन दे तो उस कंडीशन में जो प्रोडक्ट होगा वो कैसा होगा एंड उसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे कि अगर बेंजीन एडिशन रिएक्शन दे देता है किसी भी कंडीशन के अंदर तो उस कंडीशन में प्रोडक्ट क्या बनेगा एंड उससे रिलेटेड क्या चीज़ें हैं हम वो बात करेंगे। नेक्स्ट जो रिएक्शन है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ये थी कुछ प्रिंसिपल या मेजर रिएक्शन बेंजीन की। नाउ अब बात करते हैं हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को समझने से पहले हमें 2 टर्म अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रोफाइल एंड सेकंड जो है न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर मैंने कुछ डेफिनेशन इसकी लिखी है एंड न्यूक्लियोफाइल की भी लिखी है, तो इनके बारे में हम बात करते हैं। इलेक्ट्रोफाइल जिसको हम E+ चार्ज से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। दीज आर पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज एटम मॉलिक्यूल्स आयन विच आर अट्रैक्टेड टुवार्ड्स इलेक्ट्रॉन और नेगेटिव चार्ज। जो इलेक्ट्रोफाइल होता है ये कैसा होता है, ये पॉजिटिवली चार्ज्ड स्पीशीज होता है। अब ये स्पीशीज जो है कोई भी एटम हो सकता है, कोई भी मॉलिक्यूल हो सकता है, कोई भी आयन हो सकता है। तो कोई भी पॉजिटिवली चार्ज्ड एटम हो गया, मॉलिक्यूल हो गया, आयन हो गया, वो कैसा होगा, इलेक्ट्रोफाइल नेचर का होगा या वो इलेक्ट्रोफाइल कहलाया जाएगा। विच आर अट्रैक्टेड टुवार्ड्स इलेक्ट्रॉन और नेगेटिव चार्ज। जो इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं वो किसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, ये अट्रैक्ट होते हैं इलेक्ट्रॉन की तरफ। दे आर अट्रैक्टेड टुवार्ड्स इलेक्ट्रॉन्स और नेगेटिव चार्ज। जैसा कि हम इलेक्ट्रोफाइल के बारे में बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रोफाइल जो है वो कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज है एंड इसमें भी मैंने यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज रिप्रेजेंट करा है। अब पॉजिटिव चार्ज किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, नेगेटिव चार्ज की तरफ। तो ये किसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, नेगेटिव चार्ज वाले मॉलिक्यूल की तरफ, आयंस की तरफ, या हम सिंपली कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स की तरफ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स भी नेगेटिवली चार्ज्ड जो है हमारे होते हैं। नाउ बात करते हैं न्यूक्लियोफाइल की। न्यूक्लियोफाइल जो है उसको हम कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। कुछ न्यूक्लियोफाइल चार्ज जो है बियर करते हैं, उनके ऊपर चार्ज रहता है, जैसा कि मैंने यहाँ पर शो कर रखा है। ये वाला जो न्यूक्लियोफाइल है इसके ऊपर हमने एक नेगेटिव चार्ज शो कर रखा है। एंड कुछ न्यूक्लियोफाइल जो होते हैं वो न्यूट्रल नेचर के होते हैं, उनके पास लोन पेयर प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। दीज आर नेगेटिवली चार्ज्ड और न्यूट्रल स्पीशीज। ये कैसी होती है, नेगेटिवली चार्ज हो सकती हैं। न्यूक्लियोफाइल कैसे होते हैं, नेगेटिवली चार्ज हो सकते हैं या न्यूट्रल भी हो सकते हैं। एंड विच आर अट्रैक्टेड टुवार्ड्स पॉजिटिव चार्ज। ये किसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, पॉजिटिव चार्ज की तरफ। जाहिर सी बात है अगर कोई न्यूक्लियोफाइल है उसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज रहेगा या इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे जो कि नेगेटिव चार्ज बियर करते हैं। तो किसी एटम के पास में, किसी मॉलिक्यूल के पास में, किसी आयन के पास में अगर नेगेटिव चार्ज है तो वो किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, जिसके पास पॉजिटिव चार्ज रहेगा। न्यूक्लियोफाइल किसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, पॉजिटिव चार्ज की तरफ। एंड जो पॉजिटिव चार्ज वाले एटम्स, मॉलिक्यूल, आयंस होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल की तरफ अट्रैक्ट होता है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है या इलेक्ट्रॉन्स होते हैं नेगेटिव चार्ज वाले। एंड जो न्यूक्लियोफाइल है वो किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरफ जो पॉजिटिव चार्ज कंटेन करता है। आई होप आपको ये इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल समझ में आया होगा। एंड जितने भी हम कंपाउंड्स देखते हैं, ठीक है, डे टू डे लाइफ में या केमिस्ट्री के अंदर जितने भी कंपाउंड हम देखते हैं उसमें से ज्यादातर कंपाउंड जो है वो इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल के कॉम्बिनेशन से बने होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल HCl की अगर हम बात करते हैं, जो HCl है
HCl के अंदर अगर इसको बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, एक H+ मिलेगा, प्लस में Cl नेगेटिव मिलेगा। सो ये H+ पॉजिटिव चार्ज कंटेन कर रहा है, तो ये कैसा है, H+, इलेक्ट्रोफाइल नेचर का है, तो मैं यहाँ पे लिख देता E+। एंड Cl नेगेटिव कैसा है, न्यूक्लियोफाइल नेचर का है, तो ये कैसा है, न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। सो जैसा कि हम देख पा रहे हैं ज्यादातर जो कंपाउंड होते हैं वो इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल के कॉम्बिनेशन से बने होते हैं। आई होप आपको इतनी चीजें समझ में आई होंगी। सो पहले तो आप इन चीजों को नोट कर लीजिए, देन हम बात करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन के बारे में। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या इसको नोट कर लिया होगा। नाउ अब मैं इन चीजों को रब करने जा रहा हूं। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के बारे में। वेल यहाँ पर मैंने जो है कुछ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के नेम लिख रखे हैं जो बेंजीन देता है, ठीक है। तो कौन कौन सी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बेंजीन हमें देता है या जो हमें रिएक्शन पढ़नी है अपने सिलेबस के अंदर, सबसे पहली है हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन में हम क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन या क्या कहते हैं फ्लोरिनेशन, आयोडीनेशन, ये सब रिएक्शन पढ़ने वाले हैं। देन नाइट्रेशन में हम नाइट्रो ग्रुप किस तरीके से ऐड होगा उसके बारे में समझेंगे। सल्फोनेशन में हम जो सल्फोनिक एसिड है वो कैसे ऐड होता है। फ्राइडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में एल्काइल ग्रुप का हम सब्स्टिट्यूशन देखेंगे। असाइलेशन में असाइल ग्रुप का हम सब्स्टिट्यूशन देखेंगे। सो ये थी कुछ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो बेंजीन शो करता है, एंड हम जो है इन सभी रिएक्शंस को डिटेल में स्टडी भी करेंगे। अब बात करेंगे हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एक्चुअल में हमें बेंजीन किस तरीके से शो करता है एंड क्या इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। इन चीज़ों को आप नोट कर लीजिए। नाउ मैं इन चीज़ों को रब कर रहा हूं। अब हम बात करते हैं जनरल रिएक्शन एंड मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब हम जो है आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कि बेंजीन जो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है, तो क्या उसकी जनरल रिएक्शन होती है एंड उसका मैकेनिज्म। देन आने वाली वीडियोस में हम इंडिविजुअल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में बात करेंगे, आइदर वो क्लोरीनेशन हो या हैलोजिनेशन हो, नाइट्रेशन हो, एंड जो भी हमने अभी रिएक्शन देखी उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। आज हम जनरल रिएक्शन एंड मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन डिस्कस करते हैं। यहाँ पर मैंने एक रिएक्शन लिख रखी है, ये हमारा बेंजीन हो गया, ठीक है। दिस वन इज बेंजीन। ये हमारा जो है बेंजीन मॉलिक्यूल है, एंड एक जो है हमारे पास मॉलिक्यूल है, ठीक है, या एक केमिकल है। एंड यहाँ पर ये जो केमिकल है इसमें एक इलेक्ट्रोफाइल वाला पार्ट है, एक न्यूक्लियोफाइल वाला पार्ट है। वेल जैसा अभी हमने स्टार्टिंग में डिस्कस करा था कि इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल आपस में क्या करते हैं, बॉन्डिंग करके एक स्टेबल कंपाउंड बनाते हैं। एंड यहाँ पर जो है हम अभी एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं या जनरल डिस्कशन कर रहे हैं। जब हम अलग अलग रिएक्शन डिस्कस करेंगे तो वहाँ पर हम इस इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल को भी डिस्कस करेंगे। क्लोरीनेशन में कैसा होता है, ब्रोमिनेशन में कैसा होता है, या नाइट्रेशन में कैसा होता है। अभी यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल आपस में बॉन्डिंग करके हमें यहाँ पर दिखा रहे हैं। देन कैटलिस्ट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन परफॉर्म करी जाएगी, एंड जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा कुछ ऐसा मिलेगा। वेल यहाँ पर बेंजीन में मैंने यहाँ पर हाइड्रोजन शो कर रखा है इस वाले कार्बन का, एंड और भी कार्बन के साथ जो है हमारे वो क्या है, बेंजीन के कार्बन के साथ में हाइड्रोजन अटैच है, बट वो हमने शो नहीं करे। हमने सिर्फ इसी जो है कार्बन का हाइड्रोजन शो करा है, एंड इसी को हम जो है सब्स्टिट्यूट कराते हुए दिखाएंगे। वेल सब्स्टिट्यूशन मतलब एक चीज़ को हटाकर कोई दूसरा उसकी जगह ले लेता है, उसको कहते हैं हम सब्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पर क्या होगा, ये इलेक्ट्रोफाइल आएगा, हाइड्रोजन को हटाएगा और खुद उसकी जगह पे जाके लग जाएगा। जैसा कि हम रिएक्शन में देख पा रहे हैं कि यहाँ पर क्या हुआ, ये जो इलेक्ट्रोफाइल था हमारा उसने हाइड्रोजन की जगह ले ली। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं यहाँ पर पॉजिटिव नहीं रहेगा, ठीक है, हाइड्रोजन की जगह ले ली, एंड हाइड्रोजन जो है वो हमारा जो बचा हुआ न्यूक्लियोफाइल है उसके साथ में बॉन्ड बनाएगा। पर इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पर मैं क्लोरीनेशन रिएक्शन का एक एग्जांपल लेता हूँ। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले एक बेंजीन लिया, ठीक है, ये बेंजीन हो गया, एंड ये बेंजीन का हमने हाइड्रोजन शो कर दिया जिसको सब्स्टिट्यूट करना है। प्लस में यहाँ पर जो हमारा मॉलिक्यूल रहेगा इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल का वो क्लोरीन रहेंगे, ठीक है। एंड यहाँ पर जो है ये बॉन्ड जब टूटता है तो एक क्लोरीन पॉजिटिव में टूटेगा, यहाँ पे मैं शो कर देता हूँ, एक क्लोरीन पॉजिटिव में, एक क्लोरीन जो है हमारा पॉजिटिव, एक क्लोरीन नेगेटिव वाला ब्रेक होगा, ठीक है। उसको हम मैकेनिज्म में डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से पॉजिटिव नेगेटिव वाले पार्ट टूटते हैं एंड कौन सा जाके लगेगा,
ठीक है, वो सब चीज़ें मैकेनिज्म में बात करेंगे। तो यहाँ पर क्लोरीन का एग्जांपल ले लिया, और यहाँ पे जो हम कैटलिस्ट यूज़ करेंगे वो होगा FeCl3। ठीक है, अब यहाँ पर होगा क्या कि यहाँ से एक क्लोरीन जो है वो अलग होगा पॉजिटिव वाला, और वो हाइड्रोजन की जगह जाकर ले लेगा। एंड यहाँ पर क्या होगा, हमारे पास जो प्रोडक्ट मिलेगा, यहाँ पर हमें क्लोरीन देखने को मिलेगा, एंड साथ में हाइड्रोजन जो है बचा हुआ जो न्यूक्लियोफाइल वाला क्लोरीन है उसके साथ जाकर अटैच हो जाएगा। सो ये थी क्लोरीनेशन रिएक्शन, एंड ये जो है जनरल रिएक्शन है। अब हम बात करते हैं मैकेनिज्म के बारे में कि किस तरीके से ये पूरी रिएक्शन जो है हमें देखने को मिलती है। सो मैकेनिज्म की बात करें तो इसका मैकेनिज्म जो है हमारा 3 पार्ट में होता है। इस चीज़ को भी मैं रब कर देता हूँ, आप पहले तो इस रिएक्शन को नोट कर ले, ये जनरल रिएक्शन है। अब बात करेंगे इसके मैकेनिज्म की। वेल स्पेस कम है तो इसलिए मैं इसको रब कर रहा हूँ। सो नाउ अब हम बात करते हैं मैकेनिज्म के बारे में। सो मैकेनिज्म की बात करें तो इस रिएक्शन का जो है मैकेनिज्म 3 स्टेप का होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टेप 1 की। सो स्टेप 1 जो है उसका नेम है फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, सो इसमें होता क्या है, जैसा कि अभी हमने रिएक्शन में देखा कि एक हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल का मॉलिक्यूल होता है जो कि बेंजीन के साथ में रिएक्ट करेगा। तो सबसे पहले जो है ये इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल में से इलेक्ट्रोफाइल को अलग करना होगा, एंड इसको अलग करने में जो है हमारा कैटलिस्ट हमारी हेल्प करता है। तो कैटलिस्ट क्या करता है, हमारा इलेक्ट्रोफाइल की फॉर्मेशन करने में मदद करता है। कैसे करेगा, सबसे पहले ये इलेक्ट्रोफाइल कैटलिस्ट जो है इस बॉन्ड को तोड़ेगा। बॉन्ड जब टूटेगा तो अब देखो कोई भी बॉन्ड है, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये एक ए मॉलिक्यूल और एक ये बी मॉलिक्यूल, इन दोनों में एक बॉन्ड फॉर्म हो रखा है, कोवेलेंट बॉन्ड। तो यहाँ पर क्या हो रखा है कि एक इलेक्ट्रॉन ए ने शेयर करा, एक इलेक्ट्रॉन बी ने शेयर करा। ठीक है, एंड जब ये बॉन्ड टूटेगा तो हमारे पास 2 कंडीशन आएंगी, ठीक है, कि ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन हैं या तो बी अपने पास ले जाएगा या फिर ए अपने पास ले जाएगा। जब भी कोई बॉन्ड टूटता है तो बॉन्ड के जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड की बात हो रही है यहाँ पे, बॉन्ड के जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो किसी एक एटम के पास जाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर बी के पास जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा, ए वाला अपने इलेक्ट्रॉन बी वाले को देता है, तो ए के ऊपर क्या रहेगा, ठीक है, ए के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और बी के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, जब ये इलेक्ट्रॉन्स बी वाले की तरफ चले जाएंगे। ठीक है, एंड दूसरी कंडीशन, जब ये बॉन्ड टूटा तो ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन किसके पास आ गए, ए वाले के पास में। तो इस कंडीशन में ए वाले के ऊपर नेगेटिव चार्ज एंड बी वाले के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। सो जब भी कोवेलेंट बॉन्ड टूटता है तो उस बॉन्ड में जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो किसी एक एटम के पास जाते हैं। ठीक है, या तो बी के पास जाएंगे या ए के पास जाएंगे। जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, जो इलेक्ट्रॉन को दे देगा, डोनेट करेगा, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, एंड यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन भी शो करते हैं कि भाई इलेक्ट्रॉन्स जा किसके पास रहे, एरो की फॉर्म में। यहाँ पे आपने देखा होगा कि मैंने एक एरो बनाया है जिसका जो अपर वाला पार्ट है, ठीक है, जो टेल वाला पार्ट है, इस तरीके से मैंने बी की तरफ शो करा है। ठीक है, तो एरो की डायरेक्शन जिस तरफ है वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहा है या इलेक्ट्रॉन्स उस जगह जा रहे हैं। ठीक है, सो ये कॉन्सेप्ट आई होप आपको समझ में आया होगा। नाउ होता क्या है, ये जो कैटलिस्ट है इस इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल में बॉन्ड तोड़ने में मदद करता है। तो जब ये बॉन्ड टूटता है तो न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को रख लेगा। तो न्यूक्लियोफाइल जब इलेक्ट्रॉन को रखेगा तो न्यूक्लियोफाइल के ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल के ऊपर कैसा चार्ज आया, नेगेटिव चार्ज आ गया, एंड इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज। जैसा कि अभी हमने डिस्कस करा था, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेट किसने करे, एरो भी हमने दिखाया है, इलेक्ट्रॉन्स किसके पास जा रहे हैं, न्यूक्लियोफाइल के पास। तो डोनेट कौन कर रहा है, इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, एंड जब न्यूक्लियोफाइल ने इलेक्ट्रॉन्स गेन करे उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। एंड कैटलिस्ट क्या करता है, इसके साथ में बॉन्ड करता है जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, और यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल और कैटलिस्ट का एक हमें कॉम्प्लेक्स देखने को मिलता है। सो कैटलिस्ट ने क्या करा, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल के बॉन्ड को ब्रेक करके इलेक्ट्रोफाइल की फॉर्मेशन करने में मदद करी। सो ये था फर्स्ट स्टेप जहाँ पर हम कैटलिस्ट की मदद से
इलेक्ट्रोफाइल की फॉर्मेशन करवाते हैं। आई होप आपको ये स्टेप समझ में आया होगा। नाउ अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, विच इज़ नेक्स्ट स्टेप जो है हमारा स्टेप 2, जिसमें हम बात करेंगे अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ऑन बेंजीन रिंग। ठीक है, सो ये जो इलेक्ट्रोफाइल बना वो क्या करेगा, बेंजीन के ऊपर जाके अटैक करेगा एंड फॉर्म कार्बोनियम आयन। ठीक है, अभी इसको रिएक्शन में देखेंगे कि कार्बोनियम आयन क्या होता है। कार्बोनियम आयन जो है हमारा एक टाइप का कार्बोकैटायन ही होता है, या कार्बोकैटायन और कार्बोनियम आयन एंड कार्बोकैटायन जो है वो सेम ही चीज़ होते हैं। बात करते हैं रिएक्शन की। तो हमारे पास ये बेंजीन का मॉलिक्यूल है एंड ये हमने बेंजीन का मॉलिक्यूल ड्रॉ करा। अब ये बेंजीन में जो हाइड्रोजन है, ठीक है, हमने इसको सेपरेट शुगर रखे कि इसी वाले हाइड्रोजन को हटाकर हमारा इलेक्ट्रोफाइल लगेगा। एंड यहाँ पर जो इलेक्ट्रोफाइल बना था स्टेप फर्स्ट के अंदर, ये हमने यहाँ पर शो कर दिया। अब होगा क्या कि ये जो इलेक्ट्रोफाइल है ये इस वाले कार्बन पे जाकर अटैक करेगा। ठीक है, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन हमें इसी कार्बन पे करना है, इसी हाइड्रोजन को हटाना है, तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करेगा, इधर अटैक करेगा। तो इस वाले कार्बन की बात करें तो एक बॉन्ड इधर से बन रहा है, 2 बॉन्ड ये हो गए, 3 बॉन्ड एक हाइड्रोजन के साथ बन रहा है। तो इस हिसाब से तो इसके 4 वैलेंसी पूरी है। तो यहाँ पर हमें इलेक्ट्रोफाइल को जब अटैक करवाना होगा तो क्या होगा, ये जो बॉन्ड हमें यहाँ पर दिख रहा है ये बॉन्ड ब्रेक होगा। ठीक है, एंड जैसा कि हमने अभी बात करी, जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो इलेक्ट्रॉन्स किसी एक एटम के पास जाते हैं और एक एटम इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। सो ये वाला कार्बन जो है, यहाँ पर जो कार्बन है ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, डोनेट कर देगा। ठीक है, किस कार्बन को, इस वाले कार्बन को। तो यहाँ पर ये बॉन्ड टूटेगा। ठीक है, हमने एरो से दिखा दिया, ये बॉन्ड टूटा और इलेक्ट्रॉन किसके पास गए, इस वाले कार्बन के पास में। अब ये जब बॉन्ड टूटा, इलेक्ट्रॉन इस वाले कार्बन के पास गए, तो इस वाले कार्बन के पास कैसा आ गया, हाइड्रोजन तो था ही। ठीक है, जब इस वाले कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन गए तो इस वाले कार्बन के ऊपर कैसा चार्ज आ गया, नेगेटिव आ गया। एंड जब इसने डोनेट करे तो इसके ऊपर कैसा चार्ज आ गया, इसके ऊपर पॉजिटिव आ गया। नाउ अब क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रोफाइल हमारा फॉर्म हुआ था, ठीक है, ये इस बेंजीन के ऊपर जाके अटैच हो जाएगा। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये जाएंगे इस वाले इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन इस वाले कार्बन के ये इलेक्ट्रोफाइल को डोनेट करेगा। ठीक है, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं एंड या जो नेगेटिवली चार्ज होता है। बेंजीन के ऊपर यहाँ पर ये जो है न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहा है, नेगेटिव चार्ज, और इलेक्ट्रोफाइल को क्या करेगा, वो अपनी ओर खींचेगा। इस वाले कार्बन के पास में एक नेगेटिव चार्ज है एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होने की वजह से, तो ये क्या करता है, वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रोफाइल को देगा। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, जिसकी हमने डायरेक्शन एरो से दिखाई है। एंड ये इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा, इसका एक इलेक्ट्रॉन लेकर इसके साथ एक बॉन्ड बनाएगा, जो कि हम यहाँ पर देख पाएंगे। तो ये हाइड्रोजन तो पहले से ही था, साथ में यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल भी आके अटैच हो गया। इलेक्ट्रोफाइल का पॉजिटिव चार्ज है वो खत्म हो चुका है। क्यों, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन उधार ले लिया, नेगेटिव चार्ज उधार ले लिया, तो इसके ऊपर जो पॉजिटिव था वो खत्म हो चुका है। बट ये वाला जो कार्बन का पॉजिटिव चार्ज है अभी भी एज इट इज़ बना हुआ है। एंड जैसा कि हम यहाँ पर बात कर रहे थे, कार्बोनियम आयन क्या होता है, हमारा कार्बोकैटायन होता है। यहाँ पर कार्बोकैटायन मतलब पॉजिटिव चार्ज। तो ये जो है हमारा कार्बोनियम आयन या कार्बोकैटायन फॉर्म होता है स्टेप 2 के अंदर। ठीक है, आई होप आपको ये वाला स्टेप समझ में आया होगा। वेल, इस वाले स्टेप के कुछ हमारे रेजोनेंस स्ट्रक्चर भी बनते हैं कि किस तरीके से ये पॉजिटिव चार्ज पूरी रिंग में घूमता है एंड किस तरीके से यहाँ पर डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स देखने को हमें मिलता है। सो अब जो है मैं इसके स्ट्रक्चर जो है आपको थोड़ी देर में ड्रॉ करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से ये जो कार्बोनियम आयन बना है ये कैसे डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। एंड इसको हम डिस्कस करेंगे थोड़ी देर बाद। अभी हम इसका जो थर्ड स्टेप है उसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। आई होप आपको इतनी चीज़ें समझ में आई होंगी। स्टेप 3 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सो
यहाँ पे बात करते हैं हम स्टेप 3 की। स्टेप 3 जो है हमारा वो है डीप्रोटोनेशन। डीप्रोटोनेशन, ठीक है। डीप्रोटोनेशन में दो हमारे जो है वर्ड मिलके बन रहे हैं। प्रोटोनेशन मतलब प्रोटॉन को ऐड करना, डीप्रोटोनेशन मतलब प्रोटॉन को निकालना। यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज हमारा बेंजीन रिंग के अंदर हमें दिख रहा है। इस पॉजिटिव चार्ज को, इस प्रोटॉन को हम निकालेंगे तो क्या कहलाया जाएगा? डीप्रोटोनेशन कहलाया जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन है और यहाँ पर ही हमारा इलेक्ट्रोफाइल अटैच है, ये पॉजिटिव वाला हो गया। अब यहाँ पर जो हमारा न्यूक्लियोफाइल था, ठीक है, ये जो न्यूक्लियोफाइल हमारा स्टार्टिंग में फर्स्ट स्टेप में था, ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा? ये न्यूक्लियोफाइल इस वाले हाइड्रोजन को अपनी ओर खींचेगा, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स है, नेगेटिव चार्ज है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन्स इस वाले हाइड्रोजन को जो है डोनेट करेगा। एंड ये वाला जो हाइड्रोजन है, ठीक है, जो कि इस वाले कार्बन के साथ में बॉन्डिंग बना के रखा है, ये क्या करेगा? इस वाले कार्बन को अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, ठीक है, जैसा कि हम एरो से शो कर पा रहे हैं, ठीक है। ये वाले हाइड्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इस वाले कार्बन को डोनेट कर दिए, हमने एरो से शो कर दिया। अब जैसे ही ये डोनेट करेगा, ठीक है, इस वाले एरो को अभी साइड रखते हैं, ठीक है, जैसे ही ये डोनेट करेगा तो यहाँ पर बॉन्ड टूटेगा। बॉन्ड टूटने की वजह से यहाँ पर क्या होगा? बॉन्ड टूटने की वजह से यहाँ पर हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज, जब ये बॉन्ड टूटा तो हाइड्रोजन अलग हो गया। तो हाइड्रोजन जब अलग हुआ, उसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, तो ये H+ की फॉर्म में आ गया। एंड ये वाला जो कार्बन था, ये वाला जो कार्बन है, इसके ऊपर हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गए। एक इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर हमने शो कर दिया है, ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल अटैच है, और एक नेगेटिव चार्ज भी आ गया है, ठीक है, इस वाले कार्बन के ऊपर। अब ये वाला कार्बन जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, वो क्या करेगा? ये वाला इलेक्ट्रॉन इस वाले कार्बन को डोनेट करेगा, ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज हम एरो से दिखा रहे हैं। एंड यहाँ पर हमें एक डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन देखने को मिलेगी, ठीक है, और प्लस ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर आया, और ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा? इसको अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। एंड जो फाइनल हमारे पास प्रोडक्ट देखने को मिलेगा वो कुछ ऐसा होगा, +HNu, ठीक है। सो इस वाले स्टेप को मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ, ठीक है। इसमें एक्चुअल में हो क्या रहा है, हमने इतना स्टेप तो समझा कि भाई ये कार्बोनियम आयन या कार्बोकैटायन बन चुका है, ठीक है, जो कि हमने यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया। अब इस कार्बोनियम आयन में से इस पॉजिटिव चार्ज को हटाना है। अब हटाने के लिए क्या होगा? ये जो न्यूक्लियोफाइल फर्स्ट स्टेप के अंदर अलग हुआ था, किससे? इलेक्ट्रोफाइल से, ये जो है इस हाइड्रोजन को हटाने में मदद करेगा। जब ये हाइड्रोजन हटेगा इस वाले कार्बन से, इस वाले कार्बन से हाइड्रोजन हटेगा, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन किसको डोनेट करेगा? इस वाले कार्बन को डोनेट करेगा। जब इस वाले कार्बन को हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, जो कि हमने यहाँ पर शो कर रखा है, ठीक है। इस वाले कार्बन पे इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट करे और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, एंड हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, क्योंकि उसने अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करे। अब ये वाला जो कार्बन है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आया है, उसके पास इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा हैं, तो ये वाला कार्बन क्या करेगा? अपने एक इलेक्ट्रॉन इस वाले कार्बन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, उसको डोनेट करेगा। एंड यहाँ पर जो है हमें एक डबल बॉन्ड फॉर्म होता हुआ दिखेगा, जो कि हमने यहाँ पर शो कर रखा है। एंड ये जो न्यूक्लियोफाइल है इसके साथ जो है H+ के साथ को H+ को अट्रैक्ट करेगा और HNu हमारा जो है एक मॉलिक्यूल फॉर्म होगा। आई होप आपको ये स्टेप 3 समझ में आया होगा। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न लगती है तो आप इस वीडियो को रिपीट करके देखिए। कोर्स थोड़ा सा स्टार्टिंग में हो सकता है कि आपको ये जो मैकेनिज्म है वो समझ ना आए, तो इस वीडियो को रिपीट करके देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। फिर भी अगर नहीं आता है तो आप कमेंट्स में अपने डाउट वगैरह शेयर कर सकते हैं कि यहाँ पर जो है आपको इसमें समझने में प्रॉब्लम हो रही है। सो इन स्टेप्स को जो है आप अच्छे से नोट कर लें एंड एग्ज़ाम में भी इसको ड्रॉ करें। वेल यहाँ पर मैंने थोड़ा सा स्टेप एक्स्ट्रा दिखाया है ताकि आपको ये मैकेनिज़्म अच्छे से समझ में आए, एंड आप इस वाले स्टेप से डायरेक्ट ये भी शो कर सकते हो, इस वाले स्टेप से आप डायरेक्ट ये भी शो कर सकते हो, ठीक है। ये बीच का स्टेप मैंने इसलिए दिखाया है ताकि एक्चुअल में हो क्या रहा है वो आपको अच्छे से समझ में आए। नाउ जैसा कि हमने बात करी
कि ये वाला जो कार्बो कैटायन बनता है या कार्बोनियम आयन बनता है ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, ठीक है, जिसमें डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स हो रही है। तो इसके स्ट्रक्चर कैसे बन रहे उसके बारे में हम बात करेंगे। पहले तो मैं इनको रब कर देता हूं ना। अब हम बात करेंगे ये जो कार्बोनियम आयन बना है ये किस तरीके से रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, ठीक है। पहले तो इस वाले स्ट्रक्चर को यहां मैं ड्रॉ करता हूं। यहाँ पे हाइड्रोजन भी है, यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल भी है एंड यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है। यहाँ पर जो है ये वाला जो डबल बॉन्ड है ये बॉन्ड ब्रेक होगा। ब्रेक होने के बाद में ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा इधर, ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज खत्म एंड पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा इस वाले कार्बन पे। हम यहाँ पर एरो से शो करेंगे इस तरीके से। यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ पे H है, यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल है एंड ये वाला जो डबल बॉन्ड है हमारा ये यहीं पे रहेगा और पॉजिटिव चार्ज जो कि हमने यहाँ डिस्कस करा वो यहाँ पर आ गया। फिर इसमें डिटेल में अगर हम और जाएंगे, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। आप इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करना कि यहाँ पर जो डबल बॉन्ड है वो टूटा, इस वाले कार्बन के पास आ गए इलेक्ट्रॉन, इस वाले के पास आ गया पॉजिटिव चार्ज, इस वाले कार्बन के पास जो इलेक्ट्रॉन्स आए उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन इस वाले कार्बन को डोनेट करा जिसके पास प्लस चार्ज है और यहाँ पर एक डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई जो हमने दिखाया एंड जैसा कि हमने बात करी यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया है तो पॉजिटिव चार्ज हमने यहाँ शो कर दिया, ठीक है। एंड नेक्स्ट जो है हमारा ये वाला जो पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, ये मूव हो जाएगा इधर, ठीक है। किस तरीके से, ये वाला बॉन्ड शिफ्ट होगा इधर एंड पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा इधर। नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर कुछ हमारे पास ऐसा होगा, पॉजिटिव चार्ज इधर एंड यहाँ पर हाइड्रोजन एंड यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल। यहाँ पर हमने देखा कि किस तरीके से बेंजीन के अंदर जो पाई इलेक्ट्रॉन्स थे या पाई बॉन्ड्स थे वो डीलोकलाइज्ड हैं एंड किस तरीके से वो चार्ज को रिंग के अंदर मूव करते हैं जिसकी वजह से एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिलती है किसको, बेंजीन को या एरोमेटिक कंपाउंड्स को। ये थे हमारे कार्बोनियम आयन के या कार्बोकैटायन जो फॉर्म हुआ था सेकेंड स्टेप में, उसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर जिसमें हमने ये शो करा कि ये जो पॉजिटिव चार्ज हमारा है वो किस तरीके से रिंग के अंदर मूव करता है ड्यू टू डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसको नोट कर लीजिए एंड ये था हमारा जनरल रिएक्शन एंड मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन। आई होप आपको इसमें चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आपने इस वीडियो से कुछ नॉलेज गेन करी है या आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है इस वीडियो से तो इस वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट्स में अपने रिव्यू जरूर शेयर करें। अगर आपको कोई पार्ट ऐसा लगता है जो इस वीडियो का नहीं समझ में आया हो तो वो भी आप मेंशन कर सकते हैं जिसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। एंड इस वीडियो को जितने भी आपके क्लासमेट फ्रेंड्स वगैरह हैं या जो भी नीडी पर्सन हैं उन सभी के साथ ज़रूर शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।